के साथ नंदिनी यादव। आपका बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। लखनऊ में उपचुनाव को लेकर जो हलचल है वो तेज हो गई है क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव होने और ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में होर्डिंग वॉर लगातार जारी है। बीजेपी के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी होर्डिंग लगवा दी है। लखनऊ पश्चिमी विधानसभा से सचिव हैं रंजीत सिंह। उन्होंने दरअसल लिखवाया है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का दिया नारा। रंजीत सिंह ने गौतमपल्ली के पास ही होर्डिंग लगवाई है जहां पे कुछ ही दूर पर मुख्यमंत्री आवास भी है। तो देखिए 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर देखिए पोस्टिंग वॉर अब शुरू हो चुकी है। 2027 को लेकर देखिए ये पोस्टिंग बताया जा रहा है कि पोस्टर वार है और रंजीत सिंह के गौतमपल्ली के पास ये होर्डिंग लगवाई गई है। तो पोस्टर वार देखिए शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर लखनऊ से, उपचुनाव को लेकर यूपी में होर्डिंग वार जारी है। तो देखिए एक बयान बीजेपी से निकल कर आया, बटोगे तो कटोगे, और उसका ये जो जवाब है ये माना जा रहा है। और देखिए इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो राजधानी है वो ऐसे पोस्टरों से पटी पड़ी है। आप जहां निकलिए आपको इस तरह के पोस्टर मिल जाएंगे, जहां एक तरफ जो राजनीतिक फिजा है वो देखने को मिल रही है चुनावों से पहले, और दूसरी तरफ आप देखिए इस तरह के जो पोस्टर है वो राजनीतिक माहौल को और भी बदल दे रहे हैं। उपचुनाव को लेकर जहां सरगर्मियां तेज हो गई हैं, वहीं होर्डिंग वॉर भी जबरदस्त तरीके से दिख रही है। बीजेपी के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी होर्डिंग लगवा दी है। और ताज्जुब वाली बात यह है कि ये गौतमपल्ली क्षेत्र में लगी है, जहां से कुछ ही दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है, जिसमें लिखा है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 में नफरत को दूर करेंगे। ये तमाम बातें इसमें लिखी है। हिंदू मुस्लिम एकता का नारा भी इसमें दिया गया है। गौतमपल्ली के पास रंजीत सिंह ने ये होर्डिंग लगवाई। तो देखिए मिशन 2027 को लेकर अभी से पोस्टर वार शुरू हो चुका है। बता दें कि 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर देखिए सियासत बढ़ती जा रही है और इसी बीच पोस्टर वार भी अब शुरू हो गया है। लखनऊ पश्चिम विधानसभा से सचिव हैं रंजीत सिंह, जिन्होंने पोस्टर में लिखवाया कि न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया था कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, और इसी को लेकर देखिए अब पलटवार किया गया है। पोस्टर के जरिए उन्होंने लिखा न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई नया नहीं है। जब जब इससे पहले चुनाव आए हैं ऐसी जो होर्डिंग्स है वो लगती आई रही हैं, और एक बार फिर से इसी तरह की जो होर्डिंग्स है वो लगी है। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनावों में और इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी इस तरह की होर्डिंग्स लगा करती थी। उसके बाद विवाद भी हुआ करते थे। फिलहाल चुनावों को देखते हुए जगह जगह इस तरह की जो होर्डिंग्स है वो चस्पा कर दी गई है, और फिलहाल अब की बार जो होर्डिंग लगी है वो समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा लगाई गई है। अब देखिए महाराष्ट्र में जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर जो परिस्थितियां हैं वो बन नहीं पा रही। कल ही अखिलेश यादव ने अपनी काफ़ी नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने कहा कि राजनीति में त्याग का कोई मतलब नहीं होता है, और भी कई बातें। तो ये समझा जा रहा है कि जो नाराज़गी है, जो गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं उनके मन में बना हुआ है। और ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए पोस्टर वार अब शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, अब कहा जा रहा है कि न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे। देखिए स्वाभाविक सी बात है नंदिनी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां एक तरफ पहले ट्विटर पर तमाम तरीके के हमले होते थे, व्यक्तिगत रूप से हमले होते थे, लेकिन अब दिनों देखिए पोस्टर वॉर जो है वो राजधानी लखनऊ में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस समय हम देखिए समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने ही खड़े, और यहाँ पर आपने देखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, और इसका आरएसएस ने, पीएम मोदी ने, तमाम लोगों ने इसका समर्थन भी किया था और ये कहा था कि बटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तमाम जगहों पर देखिए देखा गया था। अब आज देखिए समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने भी एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर आप देख सकती हैं कि ना बटेंगे ना कटेंगे और 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद। ये जो पोस्टर है ये रंजीत सिंह हैं, युवा नेता समाजवादी पार्टी के, देखिए इन्होंने लगाया। अब पोस्टर के जरिए देखिए क्या मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी और सीएम योगी के जो पोस्टर हैं देखिए सभी को पता है कि महाराष्ट्र तक में लगे थे। अब यूपी में देखिए ये जो होर्डिंग वार शुरू हो गया है। लखनऊ पश्चिम विधानसभा के सचिव हैं ये रंजीत सिंह। अब इन्होंने क्या मैसेज देने का देखिए प्रयास किया है। गौतमपल्ली के पास में ये जो है ये पोस्टर लगाया गया है। तो समझा जा सकता है कि इनके पीछे की मंशा है कि भाजपा जो है वो हिंदू मुस्लिम करके जो है एकता को
खराब करने का प्रयास कर रही है या फिर हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रही है। और इनका साफ तौर पे यही कहना है कि अब ना कटेंगे ना बटेंगे, बल्कि नफरत करने वाले जो हैं वो 2027 में हटेंगे। लगातार इस तरीके की होर्डिंग आपको कई जगहों पर देखने को मिल रही हैं। 27 का चाहे सत्ताधीश की बात कर लीजिए, 27 के खेवनहार की बात कर लीजिए। आज निषाद पार्टी ने एक और होर्डिंग लगाई है जिसमें ये लिखा है कि 27 का नारा जो है निषाद ही सहारा। तो तमाम तरीके की मुझे लगता है कि होर्डिंग के जरिए अब अपनी बात को या तो आगे तक पहुंचाना, और उसी के साथ साथ देखिए विज्ञापन हमेशा से एक सशक्त माध्यम रहा है जनता के बीच में पहुंचने का। तो जहां पर भी इस तरीके का देखिए पोस्टर वार होता है, जहां पर होर्डिंग्स लगाई जाती हैं। जी बिल्कुल संदीप, देखिए अगर बात की जाए हिंदुत्व की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में बेहद सफल रही, और इसके पहले भी हमने देखा कि महाराष्ट्र की बात की जाए वहां पर पोस्टर लगाया गया था कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, और अब देखिए एक बार फिर से पोस्टरवार शुरू हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं पलटवार किया गया है। देखिए लंबे समय से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब ये नारा दिया था तो लगातार इस नारे की देखिए चर्चा हो रही थी, राजनीतिक मायने निकाले जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि भाजपा जो है वो हिंदू मुस्लिम कराने के लिए उसने इस तरीके का नारा दिया। जबकि कई जगहों पर देखा गया था कि देखिए कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी जिसके बाद सीएम योगी ने इस तरीके का नारा दिया था। अब समाजवादी पार्टी ने देखिए एक बड़ा पलटवार करने का मतलब इन्होंने जो है वो कोशिश करी है। अब ये नारे का देखिए इस तरीके से पोस्टर लगाना कि ना बटेंगे ना कटेंगे, तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि सीएम योगी ने जो अपना एक नारा दिया था उस पर पलटवार किया गया है। यानी 27 को लेकर समाजवादी पार्टी भी तैयार है, भाजपा की भी देखिए अपनी तैयारियां हैं, लेकिन ये जो नारेबाजी हो रही है लगातार पार्टियों की तरफ से, वो कोई भी पार्टी हो देखिए, तो मुझे लगता है कि ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि 2027 में अगर भाजपा तैयार है तो हम भी तैयार हैं, और हिंदू मुस्लिम जो हैं उनको आपस में बंटने नहीं दिया जाएगा। भाजपा एक माहौल खराब करने का प्रयास कर रही है, खुद समाजवादी पार्टी के कई लोग इस बात को कहते हुए नजर आते हैं। अखिलेश यादव ने भी देखिए कल बाहर थे, शिवपाल यादव भी इस बात को बोलते हैं। लेकिन अब ये देखना है कि ये मैसेज जो है ये लोगों तक कितना पहुंचते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या बटेंगे तो कटेंगे, और उसी के साथ साथ ना बटे हैं ना कटेंगे, इसका जो मैसेज है वो जनता के बीच में देखिए कितना पहुंच पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल संदीप, देखा जाए तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी ऐसा ही बयान देते हुए नजर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ऐसा बयान उन्होंने दिया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का ये तय है कि वो हिंदुत्व एजेंडे को लेकर आगे चलेगी। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी देखिए जनप्रभ हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे चली है। देखिए उसको माइलेज मिला है। मुझे लगता है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी लेवल पे 2024 में देखिए जो लोकसभा चुनाव था तो कहीं ना कहीं से देखिए जो है थोड़ा बहुत कुछ कमी रह गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी देखिए एक राह में दिखाई दे रही है। जिस तरीके से चाहे कार्रवाई करना हो, देखिए जो भी कार्रवाई होती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब पे बराबर रूप से होती है। अगर किसी ने गलती करी है तो ही उसके ऊपर देखिए कार्रवाई है। अब विपक्ष लेकिन आरोप लगाता है कि भाजपा जो है हमेशा हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करती है, भाजपा जो है हमेशा से हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने का काम करती है। बहराइच में किस तरीके से हिंसा हुई देखिए सभी ने देखा था। लेकिन ये जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं इसके पहले देखिए ऐसा नहीं होता था। जनरली लोग जो हैं अपनी बात को कहते थे, लेकिन अब ये जो एक होर्डिंग का दौर जारी हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर देखिए आपको भी पता है कि कुछ चीज़ें जो है वो तुरंत सर्कुलेट होती हैं, लोगों तक पहुंचती है। तो पहली बात तो देखिए अपने नेता तक भी पहुंचाया जाता है और उसी के साथ साथ जनता के बीच में भी देखिए पहुंचाया जाता है। मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा पोस्टर, हालांकि जो है वो किस तरीके से एक बड़ा मैसेज देने का देखिए प्रयास कर रहा है। ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे। अब 2027 को नफरत करने वाले कौन है वो यही बता सकते हैं। और इसी के साथ साथ देखिए ये भी रहा है, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यानी ये भी मैसेज देने का प्रयास है कि हिंदू मुस्लिमों को एक रहना है, बातों में नहीं आना है किसी के। अगर किसी की बातों में भी आते हैं तो जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं से देखिए पीडीए को देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो कुछ इसी तर्ज पर देखिए लड़ा जाएगा। और देखिए भाजपा ने देखिए पसमानदा समाज की बात कर ली जाए, तमाम मुस्लिम को, अल्पसंख्यकों को सबका हक देने का भी काम किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी अब ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि भाजपा जो है वो मुस्लिम विरोधी है,
भाजपा दिखाने का प्रयास कर रही है कि नहीं, हम मुस्लिमों के हितैषी हैं। तो इस तरीके के नारे जो है मुझे लगता है कि राजनीति गलियारे में भी देखिए चर्चा का विषय होते हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान की देखिए बहुत चर्चा हुई थी। जहां एक तरफ जो भाजपा को समर्थक करते हैं, सीएम योगी का समर्थन करते हैं, उन्होंने तो सराहना करी थी, लेकिन विपक्ष ने कई जगहों पर सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी देखिए भर्त्सना की गई थी। ये कहा था कि ना बटेंगे ना कटेंगे का क्या मतलब है? क्या जो मुस्लिम एकता है क्या वो कहीं से समाप्त हो रही है? क्या जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं? क्या आपस में इस तरीके की गहरी खाई पैदा हो रही है? और इसका समर्थन आप तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।